नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपने घर वालों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज की वर्कशीट की तरफ। आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 12 फरवरी 2021। वर्कशीट नंबर है 168। ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है, जिसके माध्यम से हम बात करने वाले हैं विभिन्न आकृतियों के परिमाप की तुलना करने के लिए। जी हाँ, परिमाप यानी कि किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का जोड़। तो चलिए, इससे पहले कि हम वर्कशीट को शुरू करें, हम बात करने वाले हैं आज की तारीख की। आज है 12 फरवरी 2021। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी भारत में उत्पादकता, स्पर्धा, लाभ, सुरक्षा एवं विश्वसनीयता बढ़ाने और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में समाधान प्रदान करने के लिए काम करता है और इसके स्थापना दिवस को 12 फरवरी के दिन हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में 12 फरवरी से 18 फरवरी तक उत्पादकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस पूरे हफ्ते का मुख्य उद्देश्य है भारत में उत्पादन की क्वालिटी को बढ़ावा देना और इस तरीके से बढ़ाना जिससे कि मार्केट में लोगों के अच्छे से अच्छा सामान मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट का नाम है खेत और बाढ़। कहानी कुछ इस प्रकार है। राजू के पिताजी और चाचा जी किसान हैं। वे गांव में रहकर खेती करते हैं। इस साल उन्होंने अपने अपने खेतों के बाहर बाड़ लगाने के बारे में सोचा और जिससे कि जानवर उनकी फसल खराब न कर सके। दोनों के खेत कुछ इस प्रकार दिखते हैं। तो आप देख सकते हैं, एक खेत है जो कि आयत के आकार का है, जिसकी चारों भुजाएं दी हुई हैं 10 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर और 6 मीटर। और दूसरा खेत जो है वो समलंब के आकार का है, जिसकी चारों भुजाएं दे रखी हैं 10 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर और 7 मीटर। जब उन्होंने बाड़ लगाने वाले को बुलाया तो उसने दोनों ही खेतों पर लगने वाली बाड़ की लंबाई 32 मीटर बताई। राजू यह सोचकर आश्चर्य में पड़ गया कि दोनों खेतों की आकृति अलग अलग होने पर भी बाड़ की लंबाई एक जैसी कैसे हो सकती है। तब उसके पिताजी ने समझाया कि अलग अलग आकार के खेतों की सीमा की लंबाई बराबर हो सकती है, क्योंकि बाड़ खेत के बाहरी सीमा पर लगती है। जैसे पिताजी के खेत में बाहर की तरफ जब हम बाड़ लगाएंगे तो 10 जमा 6 जमा 10 जमा 6 बराबर 32 मीटर, और चाचा जी के खेत में 8 जमा 7 जमा 10 जमा 7 बराबर हुआ 32 मीटर। तो दोनों खेतों की बाहरी सीमा की लंबाई बराबर है, इसीलिए बाड़ के लिए जो तार इस्तेमाल होगी उसकी लंबाई भी बराबर है। अगले दिन राजू खेतों में घूमने निकला। उसने सोचा कि वह उस खेत में घूमेगा जिसकी सीमा की लंबाई सबसे कम होगी। तो आइए राजू की सबसे कम लंबाई की सीमा वाले खेत का पता करने में मदद करते हैं। तो आप देख सकते हैं, नीचे 4 अलग अलग खेत दिए हुए हैं और उनकी सभी भुजाओं की लंबाई भी दी हुई है। सबसे पहली आकृति में जो लंबाई है वो है 9 मीटर, 25 मीटर और 16 मीटर। ठीक है, आपको इनकी सभी लंबाइयों का जोड़ लिखना है। तो आप 9 जमा 25 जमा 16 करेंगे और नीचे लिखेंगे। इसी तरह से दूसरी आकृति की लंबाई, इसमें आपको हर हिस्से की लंबाई को जोड़कर नीचे लिखना है। फिर तीसरी आकृति और फिर चौथी आकृति। सभी आकृतियों की सभी भुजाओं की लंबाई को जोड़कर लिखने के बाद आपको ये पता करना है कि कौन से खेत की सीमा की लंबाई सबसे कम है और उसी खेत में राजू घूमने निकलेगा। ठीक है, तो खेत नंबर डैश की सीमा की लंबाई सबसे कम है। जब आप सारे खेतों की सीमाओं की लंबाइयों को जोड़ लेंगे तो आपको आपका जवाब आसानी से मिल जाएगा। तो इस वर्कशीट के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम बाहरी हिस्सों की बाहरी भुजाओं की लंबाइयों को जोड़कर उसका परिमाप निकालते हैं। इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए आप अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 152 और 153 भी कीजिए। यहाँ पर अभिभावकों के लिए सुझाव है कि वे फसल उगाने के लिए किसानों द्वारा की गई कड़ी मेहनत के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करें। उन्हें उन विभिन्न तरीकों के बारे में बताएं जिनसे भोजन को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। तो यह है आपकी आज की वर्कशीट, इसे कीजिए अच्छे से। हम मिलेंगे सोमवार को, क्योंकि कल शनिवार की यानी कि सेकंड सैटरडे की छुट्टी है।
तो हम मिलेंगे सोमवार को, तब तक के लिए धन्यवाद।